दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे राग की जिसमें है प्रकृति की शांति, पहाड़ों की मिठास और लोकगीतों की आत्मा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राग पहाड़ी की। दोस्तों, राग पहाड़ी का नाम सुनते ही हमारे सामने हिमालय की वादियाँ, ठंडी हवाएं और लोकगीत की मधुरता उभर आती है। ये राग भारतीय शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है, लेकिन इसकी जड़ें लोक संगीत से जुड़ी हैं। अक्सर इसे लोक धुनों की आत्मा भी कहा जाता है। राग पहाड़ी का गायन जो है रात में किया जाता है, लेकिन इसका सौंदर्य ऐसा होता है कि इसे कभी भी गाया बजाया जा सकता है। इसमें एक मासूमियत, एक सरलता और एक सुकून है जो सीधे दिल को छू जाता है। इसमें सप्तक के सारे स्वर प्रयुक्त होते हैं। ये राग बिलावल थाट के अंतर्गत माना जाता है। वैसे तो औपचारिक रूप से ये शास्त्रीय राग है, लेकिन इसे गाने में एक तरह की स्वतंत्रता मिली है, इसलिए लोकगीतों और फिल्मी संगीत में इसका खूब प्रयोग हुआ है। इस राग की खासियत है इसकी मिठास और लोकधुन जैसी लय। जब इसे गाया जाता है तो सुनने वाले को ऐसा लगता है मानो पहाड़ों में बहती कोई शीतल हवा कानों को छू रही हो। फिल्मों की बात करें तो कई यादगार गीत राग पहाड़ी पर आधारित है। राग पहाड़ी की जड़ें लोक धुनों में हैं। यही कारण है कि फिल्मी संगीतकारों ने इसे बहुत अपनाया है। जब किसी गीत में मासूमियत, सादगी, लोक धुन का स्पर्श और पहाड़ी भाव चाहिए होता है तो संगीतकार राग पहाड़ी का सहारा लेते थे। इसका उदाहरण हम देखेंगे 1965 में आई फिल्म वक्त। इस फिल्म का एक गीत था, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। दोस्तों, ये फिल्म वक्त उस दौर की सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस गीत का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार रवि ने। इस गीत की धुन बसी है राग पहाड़ी में। राग पहाड़ी की मिठास और सरलता ने इस गीत को ऐसा रूप दिया कि आज भी इसे सुनते हैं तो दिल बहक जाता है। इस गीत में कहरवा ताल का प्रयोग हुआ है, जिसकी सरल और मधुर लय श्रोताओं को गीत के साथ झूमने पर मजबूर कर देती है। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है सुरों की मलिका आशा भोसले ने। उनकी कोमल और चंचल गायकी ने इस गीत को और भी दिलकश बना दिया था। गीत के बोल लिखे थे महान शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी ने। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। ये गीत जब भी बजता है एक शाही अंदाज और अनोखी रूमानी छवि हमारे सामने आ जाती है। ये गीत फिल्म राम और श्याम फिल्म से लिया गया है, जो कि 1967 में आई थी। फिल्म के नायक दिलीप कुमार और नायिका वहीदा रहमान पर इसे फिल्माया गया था। इस गीत का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार नौशाद ने। गीत की आत्मा बसी है राग पहाड़ी में। राग पहाड़ी की मिठास और लोकधुन जैसी सहजता ने इस गीत को और भी शानदार बना दिया था। इस गीत के बोल लिखे थे महान गीतकार शकील बदायूं ने। उनके शब्दों में इस गीत को एक शाही सलामी और रूमानी एहसास में ढाल दिया था। दोस्तों, जब भी हम पुराने फिल्मी गीतों की बात करते हैं तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। ये गीत फिल्म लोफर से लिया गया है, जो कि 1963 में आई थी। फिल्म में ये गीत सुपरस्टार धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। गीत का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की धुन बसी है राग पहाड़ी में। राग पहाड़ी की मिठास और सरलता इस गीत के दर्द को गहराई से महसूस करने लायक बना दिया था। गीत को अपनी जादुई आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। रफ़ी साहब की गायकी में वो दर्द, वो शिकायत है, वो सच्चाई है जो गीत को अमर बना देती है। दोस्तों, 80 के दशक के हिंदी फिल्म संगीत में कुछ ऐसे गीत रहे हैं जो अपने अनोखे अंदाज और ऊर्जावान धुनों की वजह से आज भी याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है
आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा। ये गीत फिल्म नूरी से लिया गया है। फिल्म में इसे खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया था और ये गाना रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया था। इस गीत का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार खयाम ने। इस गीत की धुन बसी है राग पहाड़ी की संरचना पर। राग पहाड़ी की मिठास और लोक धुन जैसे चंचलता ने इस गीत को दिलों में बसाने लायक बना दिया था। इस गीत में ताल का बेहद आकर्षक प्रयोग किया गया है। लोक धुनों की तरह इसमें कहरवा ताल का स्पर्श सुनाई देता है। गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। दोनों की आवाजों का संगम इस गीत में जोश और रूमानी भावनाओं को और गहरा देता है। दोस्तों, मोहब्बत और वफा के एहसास को जब सुरों में पिरोया जाता है तो जन्म लेता है एक अमर गीत। ऐसा ही ये गीत है चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे आवाज मैं न दूंगा। ये गीत फिल्म दिल एक मंदिर का है जो कि 1963 में आई थी। फिल्म में इसे राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। इस फिल्म ने उस दौर में कई दिलों को छुआ और ये गीत आज भी सदाबहार है। इस गीत का संगीत तैयार किया था महान संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। गीत की आत्मा बसती है राग पहाड़ी में। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गीत का दर्द, चाहत और समर्पण आज भी श्रोताओं को भावुक कर देता है। दोस्तों, जब भारतीय फिल्म संगीत की बात होती है तो कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं और अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक गीत था बहारो मेरा जीवन भी सवारो। ये गीत फिल्म आखिरी खत का है जो 1966 में आई थी। फिल्म में इसे बेहद खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया था और इसने दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। इस गीत का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार खयाम ने। गीत की धुन भी जो है बसी है राग पहाड़ी पर। इस गीत में कहरवा ताल का प्रयोग हुआ है। गीत के बोल लिखे थे मशहूर गीतकार कैफी आजमी ने। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राग पहाड़ी पर आधारित फिल्मी गीतों में बरसात, विदाई, यादें, अकेलापन और लोकधुन जैसी मिठास अक्सर सुनने को मिलती है। यही वजह है कि राग श्रोताओं के दिल के बेहद करीब है। राग पहाड़ी सिर्फ शास्त्रीय संगीत का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और लोक जीवन की धड़कन है। तो अगर आपको भी पहाड़ों की ठंडी हवाओं और लोक धुनों का आनंद चाहिए तो इस राग को ज़रूर सुनिए। आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और संगीत से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।